नमस्कार बच्चों। लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट तरह का एडिशन रिएक्शन पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन मैंने अपने इंटरेक्शन से पाया है कि बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो अगर आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है तो आपको 11th के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी मैंने 11th में पढ़ाया है उसको आप जाइए, कम से कम इतना तो करिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है, बॉन्ड फिजन कैसे होता है, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है कब घटती है वो पढ़ लीजिए। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है कब घटती है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, कार्बन आयन कब के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये सब बातें आप जानते रहेंगे तो आगे पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, आपको यही नहीं पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक, तो हम लोग आगे शुरू करते हैं अपना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी किसके लिए है? एल्कीन और एल्काइन के लिए। ठीक है, तो एल्कीन एंड एल्काइन गिव फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्लस हीट और पेरोक्साइड प्लस सनलाइट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ HBr लिखा होगा, HBr का रिएक्शन एल्कीन से होगा, तब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन HBr प्लस सनलाइट लिख रखा है, HNu फोटोन के लिए ना, सनलाइट की एनर्जी किस में आती है? फोटोन में आती है, उसके लिए वो नेचुरली लिखा है। या HBr और हीट लिख रखा है और साथ में पेरोक्साइड लिख रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक, और उसके साथ साथ मैंने पेरोक्साइड लिख रखा है। तो पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज होता है। ठीक है, ROOR। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक, इसमें देखिए ये C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है। इसको अच्छे से पहचान लीजिए ये। ठीक, ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज में मिला है इज गिवन ओनली बाय HBr। ठीक है, HF HCl HI ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अगर HF HCl HI अगर आप लेंगे तो रिएक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी, चाहे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करिए चाहे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं करिए। ठीक है, विदाउट पेरोक्साइड विद पेरोक्साइड कुछ भी आप कर लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन HBr के केस में अब पेरोक्साइड के एब्सेंस में कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका है, इसके लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि एडिशन प्रोडक्ट जो होगा फॉर्म्ड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, जो इसका एडिशन प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। क्लियर? अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने वहाँ पर बताया था, सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल आपको मैंने बताया था वहाँ। ठीक, अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, तो इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो H+ जो है वो उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पे जुड़ने की वजह से जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को मैंने साइड वाले कार्बन से जोड़ा है ताकि उससे बनने वाला जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक, तो तो हाइड्रोजन को मैंने साइड में जोड़ा ताकि बीच वाले कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर बीच वाले पे जोड़ता, जैसे यहाँ पे जोड़ता, मैं यहाँ पे जोड़ता तो कार्बोकैटायन साइड में बनता। ठीक, और उसकी स्टेबिलिटी कम होती, ये लेस स्टेबल होता।
ये लेस स्टेबल होता। ठीक, तो इसमें फिर आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे, Br- जोड़ेंगे, तो Br- जोड़ेंगे ऐसे, तो ये बनेगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, या जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन हुआ है। लेकिन अगर आपने यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया, अगर आपने यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया, तब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा। ठीक है, तो जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा था वहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया, सब उल्टा हो गया। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा क्यों हो रहा है? तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका मैकेनिज़्म अलग है। मार्कोनिकॉफ के एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल से शुरू हो रहा था। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व थे। इसमें इसके मैकेनिज़्म में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। इसके मैकेनिज़्म में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, फ्री रेडिकल कोई भी रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। ठीक, तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है? चेन इनिशिएशन में आपका काम होता है पेरोक्साइड का। ठीक, पेरोक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है। ठीक, अब पहले वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। ठीक, तो लोन पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर में रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये बहुत कमज़ोर है। ठीक, तो जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूज़न होता है। कौन सा फ्यूज़न होता है? होमोलिटिक फ्यूज़न। ठीक है, अब होमोलिटिक फ्यूज़न में क्या होता है कि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास चले गए। ठीक है, तो जब दोनों ऑक्सीजन के पास चले गए तो दोनों ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा ऐसे, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो गया इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन गया। ठीक, अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है। ठीक, तो वो क्या करता है, HBr से वो जाके HBr से रिएक्शन कर लेता है, और HBr से रिएक्शन इस तरीके से करता है कि HBr के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे हाफ एरो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं फुल एरो बना रहा था पिछली रिएक्शंस में। तो फुल एरो तब बनाते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हाफ एरो तब बनाते हैं जब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे हाफ एरो बनाया है। ठीक है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड था वो टूटा, H रेडिकल और Br रेडिकल बना, H रेडिकल और ऑक्सीजन की, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ठीक है, ROH प्लस Br रेडिकल। ठीक है, अब हमको ब्रोमीन का रेडिकल मिल गया। अगला स्टेप है हमारा प्रोपोगेशन। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा प्रोपोगेशन। ठीक, प्रोपोगेशन में क्या है कि जो आपका एल्कीन है, ठीक है, ये आपका एल्कीन है, इस एल्कीन से यहाँ पे CH3 था। ठीक है, तो जो आपका एल्कीन है
उस एल्कीन से Br रेडिकल आके रिएक्शन करता है, ठीक है। ये जो Br रेडिकल है, तो अब जब ये Br रेडिकल, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो एल्कीन है इसमें भी होमोलिटिक फ्यूज़न होगा ऐसे। तो जब होमोलिटिक फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा आपका CH3 CH CH2 रेडिकल CH2 रेडिकल ऐसे, ठीक है। तो अब ये Br रेडिकल के पास दो ऑप्शन है कि या तो ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाए या तो इस कार्बन से बॉन्ड बनाए। तो जब साइड वाले रेडिकल से बॉन्ड बनाएगा तो बीच वाला कार्बन फ्री रेडिकल बच जाएगा, और जब बीच वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो साइड वाला कार्बन फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बीच वाला कार्बन, पहला वाला कार्बन फ्री रेडिकल देखिए, तो कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इनकी भी जो स्टेबिलिटी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं +m +h +i के। इनको अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन फ्री रेडिकल है, दोनों तरफ इसके कार्बन है ना, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपका मोर स्टेबल है, ठीक है। इधर वाला लेस स्टेबल, तो जो मोर स्टेबल है वही आगे जाएगा। तो देखिए ये मोर स्टेबल था, तो मोर स्टेबल जो है वो जाकर फिर से HBr से रिएक्शन करता है। तो HBr में से ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल HBr से के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से क्या निकाल लेता है, हाइड्रोजन। देखिए HBr में फिर से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, H रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल बनेगा, और H रेडिकल जो है कार्बन फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना के, देखिए ये चीज़ बन गई, ठीक। और आपका Br रेडिकल ना, यहाँ पे फिर से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, H रेडिकल और Br रेडिकल बना। अब ये जो H रेडिकल है जाके इसमें और इसमें बॉन्ड बन जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और Br फ्री रेडिकल बच जाएगा, ठीक। अब ये Br फ्री रेडिकल जाके अब फिर किसी और एल्कीन से, मतलब ये पहला वाला स्टेप फिर से होगा, फिर दूसरा वाला स्टेप होगा, फिर पहला वाला स्टेप होगा, फिर दूसरा वाला होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में सबका थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेशन बचेगा, ठीक है। Br रेडिकल थोड़े अमाउंट में बचेगा, ठीक है, ये वाला रेडिकल थोड़े अमाउंट में बचेगा, ठीक। तो लास्ट में क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक। उस समय जो जिससे टकरा जाता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे Br रेडिकल के साथ अगर टकरा गया तो ये दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अगर कार्बन फ्री रेडिकल आपस में टकरा गए तो वो दोनों आपस में मिल के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। Br फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल आपस में मिल गए तो वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह ये जो लास्ट में स्टेप होता है, इसमें देखिए कोई प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि उसके आगे रिएक्शन नहीं जा सकती, लेकिन ये रिएक्शन अंत में होता है, ठीक है। और ये जहाँ यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ये हमारा मेन रिएक्शन नहीं है। ऐसा समझ में, मेन रिएक्शन आपका प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है। प्रोपोगेशन स्टेप में बनने वाले प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट होते हैं। टर्मिनेशन स्टेप जो है वो तो मतलब रिएक्शन के एंड में होता है, ऐसा समझ में। तो ये इसमें आपको जो कोई भी मैकेनिज़्म हो, आपको कोई दिक्कत हो, आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आती है कि HBr ही क्यों HBr ही क्यों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देता है, HF और HCl और HI ये फ्री रेडिकल रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो फॉर HBr ऑल स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, HBr के लिए सारे स्टेप जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं, सो इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसकी फिजिबिलिटी के लिए। वो रिएक्शन अपने से हो जाए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सोथर्मिक हो। तो HBr के लिए जितने भी स्टेप आप देख रहे हैं सारे एक्सोथर्मिक हैं, सब में एनर्जी निकलता है। लेकिन HCl और HF
वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ HF एंड HCl। HF और HCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो जो प्रोपोगेशन स्टेप का सेकेंड स्टेप है, प्रोपोगेशन स्टेप का सेकेंड स्टेप है जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक कर रहा था, HBr के ऊपर, ठीक है, या HCl के ऊपर या HF के ऊपर, ठीक है, तो वो स्टेप एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे HCl के बीच का बॉन्ड तोड़ना है जिसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे डेल्टा H जो है आपका ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। तो सेकेंड प्रोपोगेशन स्टेप जो होता है HCl और HBr में वो एंडोथर्मिक होता है, लेकिन फॉर HI फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप जो है इज़ एंडोथर्मिक ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ I रेडिकल, ठीक है। तो जो अगर आप HI के लिए बात करेंगे तो उसमें I रेडिकल की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उसमें जो प्रोपोगेशन स्टेप का पहला स्टेप होता है वही एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के HF, HCl और HI के लिए कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप है जो एंडोथर्मिक है। आपको ये स्टेप भी ध्यान रख लेना होगा, कौन सा किसके लिए एंडोथर्मिक है वो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और अगर आप HCl और HI लेते हैं, इसका मतलब HF का तो कोई है ही नहीं, HCl और HI लेते हैं तो वो आपको, जिसमें ये बात पहले बता चुका हूँ, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, चाहे आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएं चाहे एब्सेंस में कराएं। क्लियर? तो इतनी बातें अभी तक आपको क्लियर हो गई कि HBr का जो एडिशन है वो अगर आप पेरोक्साइड के एब्सेंस में कराते हैं या सनलाइट के एब्सेंस में कराते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। अगर आप HBr का एडिशन पेरोक्साइड और सनलाइट के एब्सेंस प्रेजेंस में कराते हैं तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। क्लियर? ठीक, तो अब देखिए कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक रिएक्टेंट, ठीक, अब इसमें हम लोग एक बार HBr का एडिशन कराएंगे नॉर्मली, एक बार पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो आपको याद करना होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करते हैं। तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+, न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br-, ठीक है। तो H+ को हम लोग, जैसे मान लीजिए अब ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये 2 कार्बन है, 2 जगह पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बीच वाले पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो साइड वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो अब आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, मन में सोचिए, सोच लीजिए, गुड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा? बीच वाले पे, क्योंकि अगर बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 तरफ एल्किल ग्रुप लगा होगा, तो हम लोग हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे? हम लोग हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे? हम लोग हाइड्रोजन साइड में जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बीच में आएगा और फिर उस पर हम लोग जोड़ देंगे Br-, ठीक। तो Br- जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3 Br CH2H, ऐसे, ठीक। अब जब वही चीज़ हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, जो भी आप मार्कोनिकॉफ में किए हैं उसका उल्टा कर दीजिए, जो भी आप मार्कोनिकॉफ में किए हैं उसका उल्टा कर दीजिए। जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है वहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दीजिए, ऐसे। क्लियर? गुड। आगे वाले में करते हैं ऐसे। आगे वाले में क्या है, देखिए ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये कार्बन है ये कार्बन, ठीक। अब फिर से यही है, यहाँ पे यही बात सोच रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सोचिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सोचिए, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके इसके इधर CH3 है, इधर CH2 है, इधर भी CH2 हो जाएगा, तो 2 3 2 5 और 2
7 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन अगर इधर आपने ये इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए, तो इसके पास ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ये ब्रोमीन जुड़ गए। अब जब HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा था वहाँ पे हाइड्रोजन, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था वहाँ पे ब्रोमीन। ठीक, इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहले आप ये सोचिए कि कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा। कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, जैसे आप या फिर कर ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है ना। जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहीं पे उन्हीं दोनों कार्बन में से किसी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा आप उसमें देख लीजिए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पहले वाले की या दूसरे वाले की। तो अगर आप बना के देखेंगे, आप अपनी कॉपी पे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा, तो आपको दिखेगा ये जो पहला वाला कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ठीक, और फिर उसके ऊपर हम लोग Br- जोड़ देंगे। ठीक है, जब HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा था वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ऐसे ठीक, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे वैसे ही करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वहाँ बनाएंगे जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के केस में बेंजीन के बगल में होता है। ठीक है, बेंजीन के केस में बेंजीन के बगल में होता है, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ठीक, जब उस पर Br- जोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया CH3। और जब उसको HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। जहाँ ब्रोमीन लगा था वहाँ पे हाइड्रोजन, और जहाँ पे हाइड्रोजन लगा था वहाँ पे ब्रोमीन। ऐसे ठीक, लेकिन अगर यही काम HCl के लिए करेंगे तो आप चाहे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करिए चाहे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ना करिए, दोनों ही केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप HCl लगाना है आपको, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बीच वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ठीक है, और इस पर Cl- जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH Cl CH3। अब जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तब भी वही बनेगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं चलता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के लिए। ठीक है, वैसे ही HI के लिए हो जाएगा। कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ना, दो जगह बन सकता है, यहाँ बन सकता है तो यहाँ बन सकता है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो बना देते हैं। ऐसा ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था, और जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तब भी वही बनेगा, तब कुछ दूसरा नहीं बनने वाला है। ऐसा ठीक है, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन था। ठीक है, तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ में कुछ नहीं है, इसके लिए आपको सिंपल सा आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, और फिर जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे उसी का उल्टा कर देना है HBr के लिए। ठीक है, और HCl और HI अगर आपने ले रखा है तो जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वही आपका
परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी होगा, इसमें कुछ दूसरा बनने वाला नहीं है। ठीक, और बाकी जो आपका मैकेनिज़्म है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये हर एक फ्री रेडिकल के रिएक्शन में आएगा, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, और जितने भी आपके फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन है वो मैक्सिमम परऑक्साइड और सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, इसको हम लोग हेल्पर बोलते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी, लाइट, परऑक्साइड, इस तरीके से इसे। क्लियर? थैंक यू। कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं डाउट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसमें हम लोग डिस्कस